नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश मोड़। मैं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति में अध्ययनरत छात्र हूँ। शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का जो मेरा विषय है वह है आधुनिक कविता का स्वरूप। दोस्तों, जो मेरा विषय है उसका मुख्य बिंदु है आधुनिक कविता का स्वरूप। इसी की तरह हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कविता अथवा नई कविता का हिंदी साहित्य में सन 1951 के बाद ही उन कविताओं को कहा गया है जिनमें परंपरागत कविता आगे नए भावबोधों को अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नवीन धारा है। 1850 आधुनिक काल से हिंदी साहित्य के इस युग में कई बदलाव हुए। भारत में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता संग्राम का उदय हुआ, आज़ादी की लड़ाई जीती गई, जनसंचार के विभिन्न साधनों का विकास हुआ, रेडियो, टीवी व समाचार पत्र हर घर का हिस्सा बने और शिक्षा हर घर का मौलिक अधिकार बना, छापेखानों का आविष्कार हुआ, यातायात के साधन आम आदमी के जीवन का हिस्सा बने। इन सभी गतिविधियों और परिस्थितियों का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा है। क्या आपको पता है आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। स्वतंत्रता की लगन उनकी अंतरात्मा की सबसे जोरदार लगन थी और यह प्रबल भावना उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी कार्यों में फूट फूट कर निकल पड़ती थी। इसलिए उन्हें नए युग का अग्रदूत कहा गया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ था, जो कि 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। चौथा है आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल के नाम से जानते हैं, जो कि 1900 से अब तक आधुनिक काल ही चल रहा है। अब आते हैं आधुनिक काल के जो प्रमुख साहित्यकार थे। जैसे कि आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। उनका आधुनिक काल में क्या योगदान था वह हम आगे बताएंगे आपको। जैसे कि जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यास तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गए। इसी तरह आगे है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत आधुनिक हिंदी साहित्य के एक युग प्रवर्तक कवि हैं। उन्होंने भाषा को निखारने में और संस्कार देने में उनकी सामर्थ्य को उद्घाटित करने के अतिरिक्त नवीन विचार व भाव की समृद्धि दी। सुमित्रानंद पंत सदा ही अत्यंत सशक्त और ऊर्जावान कवि रहे हैं। सुमित्रानंद पंत को मुख्यतः प्रकृति का कवि भी माना जाता है। इसके बाद आते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने संपूर्ण जीवन प्रयाग में ही रहकर साहित्य की साधना की और आधुनिक काव्य जगत को अपने योगदान से आलोकित किया। अपने काव्य में उपस्थित विरह वेदना और भावनात्मक गहनता के चलते ही उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको आधुनिक काल में 1800 से अब तक क्या हुआ है। हिंदी का आधुनिक काल देश में हुए अनेक परिवर्तनों का साक्षी है। परतंत्र में रहते हुए देशवासी इसके विरुद्ध खड़े होने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजी का प्रभाव देश की भाषा और संस्कृति पर दिखाई पड़ने लगा। अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन हिंदी के साथ बढ़ने लगा। मुगलकालीन व्यवस्था समाप्त होने से अरबी फारसी के शब्दों के प्रचलन में गिरावट आई। फारसी के स्वीकार क, ख, ग, ज, फ ध्वनियों का प्रचलन हिंदी में समाप्त हुआ। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं ज और फ ध्वनि शेष बची। क, ख, ग ध्वनियाँ क, ख, ग में बदल गई। इस पूरे कालखंड को 1800 से
1850 तक और फिर 1850 से 1900 तक तथा 1900 का 1910 तक और 1950 से 2000 तक विभाजित किया जा गया था। नमस्कार दोस्तों, अभी जो मेरा विषय है वह है आधुनिकतावाद। पहला प्रश्न आता है, आधुनिकतावाद क्या है? आधुनिकतावाद समाज और संस्कृति में एक वैश्विक आंदोलन को संदर्भित करता है जो 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों से आधुनिक औद्योगिक जीवन के अनुभव और मूल्यों के साथ एक नया संरेखण चाहता है। इसके बाद आता है प्रश्न कि आधुनिकतावाद का क्या तात्पर्य है। आधुनिकतावाद का अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित हो गए हैं जो प्राचीन परंपराओं में परिवर्तन ला रहे हैं। आधुनिकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का नाम है जिसमें प्राचीन परंपराओं के स्थान पर नवीन मान्यताओं को स्थान दिया गया है। तो अब आगे आता है आधुनिकता की अवधारणा। आधुनिकता शब्द का एक सापेक्ष अर्थ व्यक्त करता है। प्राचीन मूल्यों की सापेक्षता में वर्तमान नवीन मूल्य निश्चय ही आधुनिक है, जबकि भावी पीढ़ी इन वर्तमान मूल्यों को पुराने मूल्य कहकर तिरस्कृत करेगी। वस्तुतः आधुनिकता की व्याख्या अतीत के सापेक्षता में ही की जा सकती है। अतीत से नितांत निरपेक्ष रखकर आधुनिकता की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। अंग्रेजी समीक्षक G.S. फ्रेजर के अनुसार आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए। आधुनिकता का मूल्य ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ ही है। पुरातन मूल्यों एवं ऐतिहासिक बोध का मानसिक प्रत्यक्षीकरण करके ही हम आधुनिकता की अवधारणा से परिचित हो सकते हैं। आधुनिकता की विशेषताएं। आधुनिकता का एक लक्षण शिक्षित होना भी है। आधुनिक कहलाने वाले समाज एवं राष्ट्र अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बनाना चाहते हैं। आधुनिकीकरण के लक्षणों में नगरीकरण भी प्रमुख है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के प्रबल होने के साथ साथ नगरों की संख्या में वृद्धि होती है। आधुनिकता सापेक्षिक होती है। आधुनिकता की व्याख्या अतीत की समीक्षता एवं सापेक्षिक में ही संभव है। जो इस समय आधुनिक समझ जाता है भविष्य में वही पुरातन हो जाएगा। अनुभूति और संवेदना का नयापन ही आधुनिकता है। आधुनिकता अतीत से जुड़े रहकर ही सुरक्षित रह पाती है। आधुनिकता संपूर्ण विकास एवं प्रगति का केंद्र मानव को मानती है। आधुनिकतावाद आधुनिक यूरोपीय दर्शन के प्रति एक तीव्र प्रतिक्रिया है। आधुनिकता की मूल चेतना आधुनिक ही है, क्योंकि इसका विकास एवं इसकी अस्मिता का आधार वही उद्योग है जो आधुनिकता की देन है। टोयनबी के अनुसार आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता तब शुरू होती है जब लोग कई अर्थों में अपने जीवन, विचार एवं भावनाओं में तार्किकता एवं संगति को त्याग कर अतार्किकता एवं असंगतियों को अपना लेते हैं। इसकी चेतना विगत को एवं विगत के प्रतिमानों को भुला देने के सक्रिय उत्साह में दिख पड़ती है। इस प्रकार उत्तर आधुनिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद की स्थिति है। उत्तर आधुनिकता विचार या प्रदर्शन से अधिक एक प्रवृत्ति का नाम है। यह 20वीं शताब्दी की मूल धारा है। यह संपूर्ण आधुनिक यूरोपीय दर्शन के प्रति एक तीव्र प्रतिक्रिया है।